हाय गाइस, माय नेम इज़ शोएब एंड आई एम फ्रॉम बरीरा सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट। तो आज है सैटरडे है, तो जाहिर सी बात है आज एक वीक एनालिसिस वीडियो आनी थी जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स को। तो आइए देखते हैं डेली कैंडल के इस चार्ट में कि कौन से स्टॉक में अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिख रही हैं एंड किसे हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए आने वाले सेशंस के लिए। तो पहली कंपनी जो हमारे सामने है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, ONGC जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको, आप देखो इसमें एक ट्रेंड लाइन बनकर आ रही थी जिसका ब्रेकआउट हुआ था कब, 7 मार्च को, और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखो इसका ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि रिटेस्ट करने को आया वापस से इस अपने ब्रेकआउट जोन को, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को। लेकिन 15 मार्च की जो कैंडल बनी वो उसने ब्रीच कर दिया ट्रेंड लाइन को एंड क्लोजिंग दे दी किसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे। लेकिन लास्ट सेशन क्या हुआ, यानी कि 17 मार्च को क्या हुआ कि कैंडल ने वापस से, ONGC ने वापस से खुद को किसके ऊपर सस्टेन कर लिया, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर उसने खुद को सस्टेन कर लिया और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने खुद को सस्टेन करा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो देखते हैं कितने पे ओपन होता है ये मंडे को। ठीक है, लेकिन इसमें हमें बाई करना चाहिए इसको, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को। 162 का हम स्टॉप लॉस पुट करेंगे। ठीक है, सो यही था ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में। नेक्स्ट वन इज़ अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी इंटरप्राइज में भी देखो सेम एक ट्रेंड लाइन बनकर आ रही थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, इसमें अपॉर्चुनिटी मिस हुई, इसमें हमें बाई करना चाहिए था आइदर ब्रेकआउट वाले दिन या फिर उसके बाद के सेशंस में, क्योंकि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है इसका ब्रेकआउट हुआ था। देखो अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ था। ठीक है, तो लेकिन कोई नहीं, अभी फिर से एक अपॉर्चुनिटी है। क्या है, ब्रेकआउट होने के बाद जब स्टॉक साइडवेज मूव करने लगा है ना, उसके बाद दिस वन वाज एक्टिंग एज अ मदर कैंडल। किस दिन का, 10 मार्च का कैंडल था, वो मदर कैंडल की तरह एक्ट कर रहा था, क्योंकि बाकी के सेशंस में, उसके बाद के जो 3-4 सेशंस थे उसमें जो प्राइस की जो मूवमेंट थी वो उसी 10 मार्च के कैंडल के विद इन थी, उसी के अंदर थी। लेकिन क्या हुआ लास्ट सेशन के दिन, यानी कि 17 मार्च के दिन, उस जो वो जो रेंज था उसका जो है वो ब्रेकआउट हो गया। और मैं इसका अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो देखो कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो कोई नहीं, फिर से एक अपॉर्चुनिटी है एंड यहाँ से मुझे लगता है कि हमें आइदर 52 वीक हाई का टारगेट या फिर न्यू 52 वीक हाई भी हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आइडियली तो स्टॉप लॉस मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे पुट करूँ समवेयर नियर 1680, लेट्स से 1680, ये मैं ज़्यादा मुझे सही लग रहा है स्टॉप लॉस, बट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो कोई नहीं, अपना हम स्टॉप लॉस जो हम पुट करेंगे वो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1765 पे। ठीक है, 1765 पे हम पुट करेंगे। ठीक है, एंड काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। अगर कैंडल क्लोज होता है, किसी भी दिन का कैंडल अगर उसकी क्लोजिंग इस पर्टिकुलर लेवल यानी कि 1765 के नीचे अगर हो जाती है तो हम एग्जिट कर देंगे एंड वापस से हम एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे इस रेंज में। ठीक है, लेकिन वो तब की बात है अगर ऐसा होता है तो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, यहाँ से हमें ये एक अच्छा रिटर्न देकर जाएगी अडानी इंटरप्राइजेस की। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1765 एंड गो फॉर इट। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज सॉरी, कल्पतारू पावर। कल्पतारू पावर आई गेस हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, लेकिन कोई नहीं, ये मार्किंग थी, मैं फिर से मैं डिस्कस कर लूँ क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मूव आया नहीं है इसमें कल्पतारू पावर में। तो कल्पतारू पावर जैसा कि हमने आपको दिखता होगा इसमें, ये एक तरीके का स्ट्रक्चर इसमें डेवलप हो रहा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप देखो तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें एक रिस्क लेना है। रिस्क क्या लेना है, हमें अपना स्टॉप लॉस पुट कर देना है यहाँ का 360.50 का स्टॉप लॉस हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखो काफ़ी 2 बार इसने कोशिश करी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की ऑन द राउंड साइड, लेकिन हो नहीं पाया। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब जब हमें इस पर्टिकुलर रेंज में अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें बाई करना सही रहेगा। इसको छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या है ना कि देखो हमें यहाँ तक का टारगेट हमें इसमें मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ये तो चीज़ है, लेकिन मान लो कि अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है इस पर्टिकुलर ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का, है ना, एंड फिर अगर ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है 417.70 का, अगर ये भी चला जाता है ना, तो फिर एक इसमें हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, है ना, काफ़ी अच्छी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड ये कहना गलत नहीं रहेगा कि यहाँ से 52 वीक हाई भी हमें देखने को मिल सकता है, न्यू 52 वीक हाई। कब, अगर पहले तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए एंड एक कैंडल सस्टेन कर ले किसके ऊपर, 417.70 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है खुद को। लेकिन अभी
उतने बड़े टारगेट्स के लिए हमें नहीं जाना है, फ़िलहाल छोटा टारगेट हमें लेना है क्योंकि रिस्क रिवार्ड काफ़ी अच्छा है इस लेवल पे, है ना? यहाँ पे अगर कोई इसे बाई करता है तो 360.50 का वो स्टॉप लॉस पुट करेंगे एंड पहला टारगेट 1:2, एंड अगर 1:2 अगर इससे पहले आ जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे इस रेंज में कहीं पे, ठीक है? एंड अगर कैंडल डेवलप होती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो यू कैन फर्दर होल्ड इट। 417.70 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। एंड जैसा कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैंडल जो है वो क्लोज हो जाए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, अगर यहाँ पे भी अगर कैंडल क्लोज हो जाती है 417.70 के ऊपर, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो या फिर अपने कैपिटल को निकाल लेना, प्रॉफिट रन करने देना, ठीक है? तो दिस इज इट इन कल्पतारू पावर। विंध्या टेलीलिंक्स में आप देखो, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको, यहाँ पे देखो ये जो लेवल है ना, अभी भूल जाओ, अभी समझ लो कि ये यहाँ पे, ठीक है? देखो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसका जब ब्रेकआउट हुआ तो देखो कितना बड़ा जो हमें वो है ब्रेकआउट देखने को मिला था, है ना? एंड वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन उसके बाद सेलिंग आई एंड स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया, ठीक है? लेकिन वापस और इस लेवल के भी नीचे आ गया था, जैसा कि हमें देखने को मिला था किसमें, शायद वो अडानी इंटरप्राइजेस था, नहीं नहीं नहीं, खैर अच्छा ओएनजीसी था, खैर खैर। तो आप देखो वापस से किसके नीचे ये कैंडल जो है वो विंध्या टेलिंग्स ट्रेड करने लगा, इस रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड करने लगा, जिसका ब्रेकआउट हमें कब देखने को मिला था, 3 जनवरी को, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट था, ठीक है? अब क्या है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको, क्योंकि वापस से ये इसने जो है अपना रेंज जो है वो ब्रेक करा है, ठीक है? अगर इसको मैं छोटा कर दूँ, यहाँ तक अगर मैं कर दूँ एंड मैं एक नए रेंज को ड्रॉ करके दिखाऊं, तो देखो इसका रेंज इस तरीके से आ रहा है, रफली हम बना रहे हैं अभी इसको, ठीक है? रफली इसे हम बना रहे हैं, तो अब देखो क्लोजिंग किसके ऊपर हुई है, इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हुई है। एंड ज़रा मुझे 1 मिनट देना, मैं वॉल्यूम्स चेक कर लूँ। वॉल्यूम्स उतने खास नहीं है, एवरेज जो इसका वॉल्यूम चलता हुआ वही है, ठीक है? तो वॉल्यूम के साइड से तो उतना मुझे पॉजिटिविटी मुझे दिख नहीं रही, लेकिन कोई नहीं, लेवल्स अच्छे हैं, है ना? लेवल्स अच्छे हैं एंड थोड़ा रिस्की ट्रेड है क्योंकि स्टॉप लॉस में थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो अपने पोजीशन को मैनेज करना, थोड़ा कम कैपिटल लगाना एंड देन गो फॉर इट। टारगेट जो हैं वो अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग पुट कर लेना। एंड स्टॉप लॉस, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा आपको। स्टॉप लॉस जो मैं दूंगा आपको वो दूंगा 1040 का, 1040 का स्टॉप लॉस है। एंड कितना बड़ा ये स्टॉप लॉस हो रहा है ज़रा मैं चेक करूँ, 7% का स्टॉप लॉस है, ठीक है? कैपिटल कम यूज़ करना है इसमें, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, तो अगर 7% का अगर ये स्टॉप लॉस आ रहा है, तो कितने कितने परसेंट का हमारा टारगेट होना चाहिए? एग्जैक्टली 14% का। 14% कहाँ पे आ रहा है? समवेयर हियर, 1285, लेट्स से 1285, विल सी कि अगर ऐसा होता है नहीं होता है। तो यही था गाइस विंध्या टेलीलिंक्स में। आगे देखते हैं नेक्स्ट कंपनी कौन सी, ये है दीप इंडस्ट्रीज़। दीप इंडस्ट्रीज़ जो जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा वो समझ जाएंगे कि दीप इंडस्ट्रीज़ में क्या हुआ है। दीप इंडस्ट्रीज़ मैंने कहा था कि अगर इसका ब्रेकआउट हो तब इसको बाई करना, तो आप देखो कि लास्ट हफ्ते ये इसी ट्रेंड के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा था, ब्रेकआउट नहीं दिया था इसने, लेकिन देखो लास्ट सेशन के दिन ब्रेकआउट हो गया एंड वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे इसमें। हाँ देखो वॉल्यूम में एक्सपेंशन है ना, एवरेज जो वॉल्यूम आ रहा था उससे ज़्यादा देखो वॉल्यूम्स हैं इसमें, ठीक है? लेकिन ऊपर की तरफ भी एक हर्डल, इसमें एक रेजिस्टेंस है, तो कोई नहीं, अब ब्रेकआउट हो गया है ट्रेंड लाइन का एंड अच्छा कन्फर्मेशन है। सेकंड कन्फर्मेशन ये है कि वॉल्यूम में भी स्पाइक हमें देखने को मिल रहा है, तो कोई नहीं, गो फॉर इट, इसे बाई कर लो, 175 का स्टॉप लॉस पुट कर लेना। ओ एन जी सी तो हमने डिस्कस कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हाँ नेक्स्ट है हमारे पास सोलर इंडस्ट्रीज़। सोलर इंडस्ट्रीज़ में आप देखो क्या हो रहा है, स्टॉक साइडवेज मूव कर रहा था, उसका ब्रेकआउट हुआ कब, लास्ट सेशन के दिन उसका ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम में आपको स्पाइक देखने को मिलेगा, ठीक है? लेकिन अभी क्या है, अभी जो मुझे लग रहा है कि हमें इसे आने वाले सेशन में हमें इसे मौका मिलेगा इस यहाँ कहीं पे इसे एक्यूमुलेट करने का, ठीक है? अगर आपको इस रेंज में मौका मिले एक्यूमुलेट करने का सोलर इंडस्ट्रीज़ में, तो गो फॉर इट, बाई कर लेना। किसमें, जो मैंने ड्रॉ किया, अगर वहाँ पे आपको मिले तो स्टॉप लॉस आप पुट कर लेना 2420 का।
2420 का पे स्टॉप लॉस पुट करना, लेकिन यहाँ पे गाइस बाई मत करना, थोड़ा रिस्की रहेगा यहाँ पे बाई करना, ठीक है। हाँ, अगर 1 आवर की कैंडल अगर सस्टेन कर लेती है किसके ऊपर, इस पर्टिकुलर जो ऊपर जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, क्या लेवल है गाइस इसका, 2600 कह लो कि 2600 के ऊपर अगर डेली कैंडल सॉरी 1 आवर की कैंडल अगर सस्टेन कर जाती है ना, तो आप इसको बाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा कम कैपिटल यूज़ करना, है ना? कम कैपिटल यूज़ करना, क्योंकि काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ चुकी है एंड मुझे तो लगता है कि हमें मौका मिलेगा इसे 2500 या 2550 के बीच में एक्यूमुलेट करने का। अगर वैसा होता है फेयर इनफ, अगर नहीं होता है तो कम कैपिटल लगा लेना, 25% सिर्फ यूज़ कर लेना 2600 के लेवल पे एंड गो फॉर इट। पहला टारगेट जो आपका होगा वो समवेयर 2915, ये मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ ऑन दी अपसाइड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पॉलीप्लेक्स। पॉलीप्लेक्स में आप देखो 52 वीक हाई के नियर ये ट्रेड हो रहा था, ठीक है। एंड 2-3 दफ़ा इसने कोशिश करी है इसको ब्रेक करने की, लेकिन हो नहीं पाया है। लास्ट सेशन भी आप देखो ब्रेक तो हो गया था, लेकिन वापस से क्लोजिंग जो हुई है वो कहाँ हुई है, एकदम एग्जैक्ट जो प्रीवियस 52 वीक हाई था उसी के नियर में क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे को इट इज़ अ मस्ट बाई, मंडे को पॉलीप्लेक्स इज़ अ मस्ट बाई, आप इसे बाई कर लो। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, कोई नहीं, रिस्क है तो इश्क है। 2055 का स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूँ एंड मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इस पर्टिकुलर ट्रेड में। 2055 का स्टॉप लॉस पुट करो। अगर किसी भी दिन अगर आपको ऐसा लगे 315 320 के बाद कि कैंडल जो है वो अब 2055 के नीचे क्लोज होगा, है ना, तो वहाँ पे आप एग्जिट कर देना, ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वैसी नौबत आएगी। मंडे को आपको इससे ओपनिंग पे ही बाई करना है, ठीक है। एंड 2055 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1:2 का पहला आपका टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट आपका 10% का होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ऊपर में कुछ है नहीं, कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो सिंपली पहला टारगेट 1:2, सेकंड टारगेट आपका 10% का। उसके बाद आप जो है कैपिटल को, अगर आप सेटिस्फाइड हो प्रॉफिट से, तो या तो पूरा का पूरा बुक कर लो हेड जॉय स्ट्रेट से, या फिर कैपिटल निकाल लेना, प्रॉफिट रन करने देना, ठीक है। सो पॉलीप्लेक्स इज़ अ वेरी गुड ट्रेड, इसको फर्स्ट पे रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पॉलीप्लेक्स को। नेक्स्ट वन इज ICICI प्रूडेंशियल, ठीक है, या फिर ICICI प्रूली आप कह लो। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सिंपली आप देखो साइडवेज मूवमेंट ज़्यादातर आज इस वीडियो में आपको साइडवेज मूवमेंट के बाद एक ब्रेकआउट कैंडिडेट वाला कैंडल ही आपको वाला वाली कंपनी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आप देखो साइडवेज मूव कर रहा था ICICI प्रूडेंशियल, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम में स्पाइक आया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। कुछ लोग तो यार समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, जो लोग रेगुलरली मेरी वीडियोस को जो लोग देखते हैं, क्या करने वाले हैं। अगर आप गेस कर रहे हैं तो हाँ, आप ठीक गेस कर रहे हो। 454 का हम स्टॉप लॉस पुट करेंगे, टारगेट 1:2, ठीक है। ऐसे पोजीशन को मैनेज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पोजीशन को मैनेज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा टारगेट हमें रखना होगा। फर्स्ट टारगेट अपना समवेयर नियर टू 530 का आपका फर्स्ट टारगेट होगा। तो इन अकॉर्डेंस टू दैट यूज लेस कैपिटल, बिकॉज वी विल नॉट बी गेटिंग 1:2 रिस्क रिवार्ड हियर। एंड अगर इसके ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करती तब जाके 1:2 हमें मिल जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ फर्स्ट टारगेट आपका 530 का होगा। एंड ICICI प्रूडेंशियल इज़ अ वेरी गुड ट्रेड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धुलाई हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक की। देख रहे हो अपने हाई से लगभग मुझे लगता है ये 30% जैसा नीचे होगा, या एग्जैक्टली आप देखो 30% नीचे। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10-15% का हमें रिटर्न तो हमें यहाँ पे देकर ही जाएगा ICICI प्रूली, अगर मार्केट सही रहता है तो, ठीक है। तो गुड स्टॉक ICICI प्रूली। नेक्स्ट वन इज अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन कुछ नहीं है, सिंपल एक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट भी हो गया, लेकिन कैंडल से मैं खुश नहीं हूँ, काफ़ी अच्छा कैंडल नहीं है। ऊपर की तरफ में विक बहुत बड़ी है, नीचे शैडो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। वॉल्यूम में स्पाइक आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन वो उसी टसल की वजह से देखने को मिल रहा है। ये जो विक्स और शैडोज़ आपको दिख रहे हैं, ये उसी की देने की वॉल्यूम में हमें स्पाइक देखने को मिल रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छी लड़ाई चली है लास्ट सेशन अडानी ग्रीन्स में। तो अडानी ग्रीन्स थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, लेकिन इसको मैं सिर्फ कहूँगा कि इसमें पेपर ट्रेडिंग कर लेना, इसमें पैसे मत लगाना, ठीक है। और जो जिन्हें रिस्क से इश्क है वो इसे बाई कर लें एंड स्टॉप लॉस वो पुट कर ले 1755 का,
1755 का स्टॉप लॉस आपका होगा। फर्स्ट टारगेट आपको मैं जो दूंगा वो दूंगा जो इसका 52 वीक हाई है, यानी कि 2125। ये फर्स्ट टारगेट है। आफ्टर दैट ट्रेल योर स्टॉप लॉस और टेक आउट योर इनिशियल कैपिटल एंड लेट प्रॉफिट रन। सो दिस इज इट इन अडानी ग्रीन्स। और कोई कंपनी इस लिस्ट में है नहीं। प्री में है क्या कोई? लोधा, मैक्रोटेक डेवलपर्स। मैक्रोटेक डेवलपर्स में आप देखो कि इस तरीके से हमने बहुत बहुत पहले हमने इसमें जोन्स मार्क कर रखे थे, ठीक है। एंड अभी फिर से ये हमारे रेडार में आ गया है, ठीक है। एंड अच्छे वॉल्यूम के साथ आप देखो कितने अच्छे वॉल्यूम्स एक्सपेंशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ना। एंड इट इज़ अबाउट टू, अगर मार्केट सही रहती है मंडे को, है ना, नेक्स्ट सेशन को, तो आप देखो कि अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ओपनिंग पे आपको इसे बाई करना है। एंड 1025 का आपको स्टॉप लॉस पुट करना है। कितने का? 1025 का। और ये इसको हटा देते हैं, इस नीचे वाले को, ठीक है। नीचे वाले को हटाते हैं, इन दोनों को रहने देते हैं, है ना। इसको भी हटाते हैं, सिर्फ हम जोन को रहने देते हैं, ठीक है। एंड इसको भी हम हटा देते हैं। तो अगर 1 आवर कैंडल अगर सस्टेन कर जाती किसके ऊपर, 1112 के ऊपर, तो गो फॉर इट, बाई कर लेना। 1025 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 1 से 2 रिस्क रिवॉर्ड। नेक्स्ट टारगेट अगर कोई आसपास में अगर बड़ा रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो गो फॉर 10%। एंड यू कैन फर्दर, यहाँ से मैं एडवोकेट नहीं करूँगा कि ये 52 वीक हाई टच करेगा, तो काफ़ी हर्डल्स हैं ऊपर की तरफ, तो इसमें ज़्यादा लालच नहीं करना है अपने को। सिंपली 1:2 रिस्क रिवार्ड लेके निकल लेना, ठीक है। लोधा में बात याद रखना, ठीक है। डोंट गो फॉर 52 वीक हाई सम और नियर टू दैट। सिंपली 1:2 रिस्क रिवार्ड एंड देन बुक योर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट वन इज L&T फाइनेंशियल होल्डिंग, ठीक है। L&T में आप देखो अगेन साइडवेज मूवमेंट। ये जो मदर कैंडल थी कब की, 24 फ़रवरी की, उसका ब्रेकडाउन तो हुआ था, लेकिन वापस अब देखो उसी मदर कैंडल के विद इन ये ट्रेड कर रहा था उसी रेंज में, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग। लेकिन लास्ट सेशन जो है ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, एंड क्या शानदार ब्रेकआउट है। वॉल्यूम्स आप चेक करो, आप खुश रहोगे वॉल्यूम्स देखकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस पुट कर लेना है कि एक हम एग्रेसिव स्टॉप लॉस हम यहाँ पे पुट करेंगे। कितने का? 67 का एक हमें एग्रेसिव स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे पुट करना है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, नेक्स्ट वन इज 10%। और यू कैन यूज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट फॉर द टारगेट्स, ठीक है। लेकिन पहला टारगेट आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड ही होगा, नेक्स्ट 10% का आपका होगा। काफ़ी एक अच्छा ट्रेड रहने वाला है, एंड आई होप कि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। ये भी ICICI प्रूडेंशियल की तरह काफ़ी ज़्यादा ये पिटा है इस पर्टिकुलर फॉल में। आप देखो कि ये भी आप देखो ऑलमोस्ट 37% डाउन है ना। एंड 48 यानी कि 50% था, तो यानी 13% की रिकवरी तो आ चुकी है। लेकिन कोई नहीं, अभी भी ये 37% डाउन है ना। तो कम से कम जो मुझे लगता है कि हमें इसमें 10% 71 है ना, तो 10% 78 79, हाँ आराम से वो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है ना। एंड इस ट्रेड को आप आगे भी कैरी कर लेना। कब हम इसे आगे कैरी करेंगे, ये देखो, ये ऊपर वाला ये जो जोन है ना, इसको मैं आगे ले आता हूँ। एंड अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखो अभी ये मूव जो है वो क्या है, लोअर लो लोअर हाई की है ना। एंड जब से ये कैंडल डेवलप होने के बाद वो एक ट्रेंड जो है यहाँ से चेंज हुआ, एंड वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन है, जैसा कि आप सबने देखा है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ना अपना कैपिटल निकाल लेंगे, एंड प्रॉफिट को रन करने के लिए हम इसमें छोड़ देंगे। क्योंकि जो मुझे लगता है कि अगर मार्केट सही रहती है ना, तो ओवरऑल हमें यहाँ तक के टारगेट्स हमें आने वाले दिनों में हम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको 1:2 और फिर अगर 10% का टारगेट अगर आपका अचीव हो जाता है, तो फिर कैपिटल निकालना, प्रॉफिट को रन करने देना, ठीक है। प्रॉफिट को रन कर लोगे, फिर अपने पैसे नहीं लगे हुए, फिर उसमें कुछ अफसोस नहीं होगा। सो दिस इज इट इन L&T फाइनेंशियल होल्डिंग। और कोई कंपनी यहाँ पे नहीं है। यहाँ यहाँ अडानी ग्रीन्स हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, करा था ना, हाँ कर लिया। ONGC भी डिस्कस कर लिया। IP रिंग्स सही नहीं लग रहा, तो ठीक है गाइस, हमने डिस्कस करा अडानी ग्रीन्स को, हमने डिस्कस करा ONGC को, हमने डिस्कस करा है
यहाँ कौन सी कंपनी थी, लोधा, मैक्रोटेक डेवलपर्स, एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग, एंड यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अडानी ग्रीन्स थी, अडानी ग्रीन्स हमने डिस्कस करा, आईसीआईसीआई प्रूली हमने डिस्कस करा, ठीक है। और यहाँ हमने यहाँ पे सोलर इंडस्ट्रीज हमने डिस्कस करा, हमने पॉलीप्लेक्स हमने डिस्कस करा, पॉलीप्लेक्स टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। एंड शुरुआत हमने किसे डिस्कस करा था, हमने डिस्कस करा था अडानी इंटरप्राइजेस को, कल्पतारू पावर को, विंध्या टेलीलिंक्स को, दीप इंडस्ट्रीज़ को, और ओएनजीसी तो हमने डिस्कस कराई है, ठीक है। तो सारे स्टॉक्स को आप एक बार देख लेना कि आपको किस में आपका दिल भर रहा है पैसे लगाने में, कौन सा आपको ज़्यादा सेंसिबल और कौन सा आपको ज़्यादा टेक्निकल लगता है, ठीक है। बातों में मत जाओ, खुद की भी एनालिसिस कर लेना। जितने भी स्टॉक्स मैंने रिकमेंड करे हैं, देखो क्या आपके अकॉर्डिंग आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उस पे ये फिट बैठ रहा है नहीं, एंड क्या आपको बाई करना है या नहीं करना है। एंड सारे ऐसा नहीं कि आप सबको ही बाई कर लो, ठीक है। जो भी आपको सही लगे उनमें से मुझे लगता है 10-15 स्टॉक्स मैंने दिए हैं, ठीक है। तो 4-5 जो आपको सबसे ज़्यादा जिसमें आप कॉन्फिडेंट रहोगे उनमें आप पैसे लगा लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड अगर कुछ भी आप मुझे बताना चाहें कि, या अगर आपको गलती लगी इस वीडियो में या मेरी एनालिसिस में, तो आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे इस चीज़ को गलत तरीके से बताया है, एंड आई प्रॉमिस कि उस चीज़ के ऊपर हम वर्क करेंगे एंड वो चीज़ हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, लास्टली मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, एंड अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस।